बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, नाज़रीन कराम, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा अपने 40 दिन अल्लाह के लिए ख़ास कर देता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़बान से हिकमत के चश्मे जारी कर देता है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान का हर काम अल्लाह के लिए होना चाहिए। इंसान का कौल, इंसान का फ़ेल, इंसान की दोस्ती, इंसान की दुश्मनी, यानी हर काम अल्लाह के लिए होना चाहिए। अगर इंसान का हर काम अल्लाह के लिए है तो वो मुफीद है, फ़ायदेमंद है। अगर अल्लाह के लिए नहीं है तो उसमें फ़ायदा ही नहीं है। रिवायत में मिलता है कि जन्नत के दरवाज़े पर 4 किस्म के लोगों को रोक दिया जाएगा। इबादत गुज़ारों को रोक दिया जाएगा, उलमा को रोक दिया जाएगा, शुहदा को रोक दिया जाएगा और कारियान कुरान को रोक दिया जाएगा। इबादत गुज़ार परेशान होंगे, अर्ज़ करेंगे, परवरदिगार हम जन्नत में दाखिल क्यों नहीं हो सकते। उस वक़्त इरशाद होगा कि ऐ इबादत गुज़ार, तुम्हारा नमाज पढ़ना, तुम्हारा हज करना, तुम्हारा मातम करना, तुम्हारा अज़ादारी करना, जब तुम ये काम किया करते थे, तुम्हारी नज़र में ये होता था कि लोग कहें बहुत बड़ा नमाजी है। तुम्हारी नज़र में ये होता था कि लोग कहें बहुत बड़ा हाजी है, लोग कहें कि बहुत बड़ा मातमी है, बहुत बड़ा अज़ादार है। जब इंसान का काम लोगों के लिए होता है तो उस वक़्त उसका अजर भी लोगों से ही लिया जाता है। अगर इंसान का काम अल्लाह के लिए हो तो उसका अजर अल्लाह तबारक व तआला देता है। लिहाजा जन्नत के दरवाज़े पर इबादत गुज़ारों को रोक दिया जाएगा, तुम जन्नत में नहीं जा सकते। क्यों? तुम्हारा काम अल्लाह के लिए नहीं हुआ करता था, तुम्हारी इबादत अल्लाह के लिए नहीं हुआ करती थी, बल्कि लोगों के दिखावे के लिए हुआ करती थी। उसके बाद दूसरा गिरोह उलमा। उलमा परेशान होंगे, गिड़गड़ाएंगे, परवरदिगार हमने तेरे दीन की खातिर अपना घर बाहर छोड़ा है, अपने रिश्तेदार छोड़े हैं, परदेश में हम आए हैं और आकर इल्म दीन हासिल किया है। तो इरशाद होगा कि तुम्हारा अमल, तुम्हारा ये इल्म दीन हासिल करना लोगों के लिए था, अल्लाह के लिए था ही नहीं, और आज तुम अल्लाह से अजर मांगते हो। तो ये कैसे हो सकता है कि इंसान का अमल लोगों के लिए हो और अजर अल्लाह तबारक व तआला दे? ये कभी नहीं हो सकता है। लिहाजा इंसान को चाहिए, उलमा को चाहिए, इबादत गुज़ारों को चाहिए कि उनका हर फ़ेल अल्लाह के लिए होना चाहिए, तक़र्रुब इलाही के लिए होना चाहिए, उसमें इखलास होना चाहिए। उसके बाद कारियान कुरान आ जाएंगे, उनको भी रोक दिया जाएगा और कहा जाएगा जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। उस वक़्त कारियान कुरान भी परेशान होंगे, गिड़गड़ाएंगे, अर्ज़ करेंगे, परवरदिगार हम जन्नत में क्यों दाखिल नहीं हो सकते। हमने तो आपकी किताब, लारैब किताब, जिसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है, हमने तो उसकी तिलावतें की हैं, हमने तो बड़े अच्छे मखारिज और बड़ी सिफ़ात से तिलावत की है। तो उस वक़्त इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होगा, हाँ कारियान कुरान, जब तुम ये अमल अंजाम देते थे, तुम्हारी नीयत में ये होता था कि लोग कहें माशाअल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ वाला है, माशाअल्लाह बहुत अच्छी क़िराअत वाला है, यानी तुम्हारा फ़ेल, तुम्हारा कुरान मजीद पढ़ना, तुम्हारा तफसीर करना, तुम्हारा तर्जमा करना लोगों के लिए होता था, और आज तुम अजर मांगते हो अल्लाह से। ये नहीं हो सकता है। लिहाजा कारियान कुरान का भी हर फ़ेल अल्लाह के लिए होना चाहिए। उसके बाद शुहदा आ जाएंगे, शुहदा को भी जन्नत के दरवाज़े से रोक दिया जाएगा और कहा जाएगा जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते।
उस वक़्त शुहदा कहेंगे परवरदिगार हमने तो जिहाद किया है, और सबसे बड़ी कुर्बानी ये है कि इंसान अपने खून की कुर्बानी पेश करे, हमने तेरे दीन की खातिर कुर्बानी दी थी। उस वक़्त इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होगा कि ऐ शुहदा, जब तुम मैदान जंग में जाया करते थे तुम्हारी नीयत ये होती थी कि लोग कहें माशाल्लाह बहुत बड़ा जंगजू है, बहुत बड़ा मुजाहिद है। तुम्हारा फेल, तुम्हारा जंग करना, तुम्हारा खून का नजराना पेश करना, ये लोगों के लिए हुआ करता था, तुम्हारा फेल लोगों के लिए हुआ करता था, और आज तुम अजर मांगते हो अल्लाह से, ये नहीं हो सकता है। तो नाज़रीन मोहतरम, सामीन कराम, इस रिवायात से और अहादीस से पता चलता है कि इंसान का हर काम अल्लाह के लिए होना चाहिए, उसमें इखलास होना चाहिए। दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें तौफीक अता फरमाए कि हमारे हर काम में तक़र्रुब इलाही होना चाहिए। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।